ये चैनल बसों और ट्रकों की खूबसूरती के शौकीन हज़रात के लिए बनाया गया है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आप आज भी आप लोगों के कुछ सवालात जो हैं वो आप लोगों के उसके जवाबात मैंने देने हैं। एक भाई ने पूछा है कि सर जो टायरों की जोड़ी है आजकल वो क्या चल रही है, तो उस हवाले से पे आप हमें बताएं। और टायरों की जो जोड़ी है वो कब हम लोगों ने चेंज करनी है, इसी तरीके से जो है प्रॉफिट के हवाले से भी आप हमें बताएं। और जो लोकल बस है वो हम लोग कौन सी उसमें बॉडी रखवाएं, सोज़ो वाली रखवाएं, डेवो वाली रखवाएं, या कौन सी हम उस पर बॉडी उस पर रखवाएं। तो आप लोगों का बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है। देखें जी, जो बसों के पार्ट्स हैं, बसों के जो टायर्स हो गए, बसों के जो पार्ट्स हो गए, तो कुछ ना कुछ ये अभी महंगे हुए हैं, लेकिन अभी जैसे डॉलर कम हुआ है तो थोड़े बहुत ये कम हुए हैं। देखिए जी, बसों के जो टायर होते हैं वो जो नए हैं उसमें दो किस्म के यानी कि टायर आते हैं। एक होते हैं चाइना वाले, दूसरे होते हैं जापानी। ठीक है, जो चाइना वाले होते हैं उसका जो जोड़ा होता है वो 65 से 70 75 इतना तक जो जोड़ा है वो मिल जाता है। तो इसी तरीके से अच्छे वाले जो हैं वो लाख तक भी हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए इसके जापानी, तो वो तकरीबन 1.5 लाख, 170, 180 तक भी जो हैं वो नए सेल होते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने लोकल टाइम चलाने हैं, यानी कि लोकल बसें आपने चलानी हैं लोकल रूट पर, ठीक है, यानी कि मोटरवे पे आप नहीं चलाते, आप लोगों को पता है कि हमारा जो रूट है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉप आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अड्डे हैं, तो हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा स्पीड नहीं करती, कम से कम स्पीड रखती हैं। तो लोकल जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो हमेशा जो टायर है वो नए कभी भी नहीं डालती, वो काबुली टायर डालती है। ठीक है, काबुली टायर जो होते हैं वो बाज़ात जो हैं बाहर से भी आते हैं, बाज़ात जो हैं वो टायर जो हैं क्या कहते हैं इसका, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मोटरवे पे जिनकी बसें चलती हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जो टायर हैं वो मतलब सेल करते हैं। जो उनके पुराने टायर होते हैं वो उसको सेल करते हैं, वो अच्छी कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो लोकल जो टाइम होते हैं, लोकल बसें अक्सर जो हैं वही टायर यूज़ करती हैं, क्योंकि इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं लोकल सतह पर चलती हैं और उन्होंने कोई स्पीड वगैरह भी इतनी नहीं रखनी होती, क्योंकि जैसे मोटरवे पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है स्पीड के हवाले से। तो लोकल जो होता है वो इतना ख़तरा नहीं होता, क्योंकि एक तो लोकल रोड आपके सामने है, और वैसे भी अगर हम रोड की कंडीशन को देखें तो अगर लोकल गाड़ियों में भी हम बिल्कुल नए टायर, जापानी टायर रखें तो वो भी बहुत जल्द से जल्द ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे हमारे पाकिस्तान के रोड हैं, खस्ता हाल रोड आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, इसकी कोई मुरम्मत, अगर मुरम्मत भी करते हैं तो वो भी ठीक से मुरम्मत नहीं करते, हमारी गाड़ियों के जो टायर हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नुकसान उठाना पड़ता है। तो अक्सर जो है हम मालिकों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं टायर बदलने की। हमें ये नहीं पता होता कि अगर आज हमने टायर नए लगाए हैं तो ये नहीं पता कि शाम तक ये टायर चलते हैं नहीं चलते, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अगर इसकी रिपेयरिंग भी रोड की करते हैं तो ऐसी ही रिपेयरिंग करते हैं तो पता चल जाता है कि हम लोगों को कि भी ये रिपेयर कैसे हुआ पड़ा है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि उसकी कोई स्मूथनेस नहीं होती, कोई उसकी प्लेन नहीं होता, ऊपर नीचे इस तरीके के रिपेयर ये लोग करते हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं और जिसमें नेसेसरी चीज़ें हैं उसमें ये है कि गियर आइल्स हो गए, ठीक है, स्टीयरिंग आइल हो गया, इसी तरीके से मोबाइल आइल हो गया, ये चीज़ें जो है नेसेसरी हैं, जो एक चक्कर के बाद जो है हमें बदलनी लाजमी होती हैं। और बाकी जो आपका सवाल है कि सोज़ो बॉडी रखवाएं, डेवो वाली रखवाएं, कौन सी बॉडी रखवाएं, तो यार बॉडी जो है अगर आप लोकल सतह पर गाड़ी चलाते हैं तो सोज़ो बॉडी जो है वो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है,
इसमें यह है कि आपके पास जो है सीटिंग कैपेसिटी भी इसी हिसाब से होती है, और जो लोडिंग हिसाब होता है, लोडिंग हिसाब से भी सोज़ो की जो बॉडी है वो बड़ी ज़बरदस्त बॉडी है। ठीक है, तो ये बॉडियाँ जो हैं लोकल सतह पे भी बनती हैं। लाहौर में भी ये काफ़ी बॉडी मेकर बैठे हैं जो अच्छी से अच्छी बॉडी बना देते हैं। डेरा गाज़ी ख़ान में भी बैठे हैं जो अच्छी से अच्छी बॉडी बना के दे सकते हैं। तो ये आप पर मुनहसिर है और आपकी जेब पर मुनहसिर है कि आप कौन सी बॉडी जो है वो रखवाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि एक भाई ने क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रॉफिट के हवाले से। देखें जी, अल्लाह ताला ने ही रिस्क देना होता है, इंसानों के हाथ में तो नहीं होता। ठीक है, अब जो भी गाड़ी अड्डे से चलती है वो इस यकीन से चलती है कि आगे अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, अल्लाह ताला ने ही सवारी जो है वो हमें देनी है। और ऐसा ही होता है क्योंकि ना लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है बसों की तरफ होता है। लोग कई घंटे भी वेट करते हैं कि अभी बसें आएंगी तो हम बसों पे सफ़र करेंगे, क्योंकि बसों का जो सफ़र होता है बनस्बत छोटी गाड़ियों से वो आरामदेह होता है, लोकल सतह की अगर बात की जाए। ठीक है, इसी तरीके से उसकी जो सीटों का देखा जाए तो वहाँ पे भी बंदा खुला होकर बैठ सकता है। ठीक है, तो सवारी जो है वो मिलती है। ये बात नहीं है कि आप गाड़ी अपनी रोड पे छोड़ें तो सवारी आपको नहीं मिले। सवारी आप देख लें 8-8 10-10 कंपनियाँ एक ही टाइम पे गाड़ियाँ उनकी निकलती हैं, एक ही रूट पे निकलती हैं। अल्लाह ताला सबको ना रिस्क दे रहा है। ठीक है, किसी का रिस्क तो कम नहीं करना, बाकी होती है नसीब की बात। किसी का नसीब अच्छा तो सवारी फुल होती है, किसी का नसीब थोड़ा हो तो फिर सवारी कम भी होती है। उसमें ये होता है थोड़ा सा आपको एक्टिव भी होना पड़ता है। एक्टिव ये होना पड़ता है कि जो आपका रूट है उस रूट की जो बिल्टी है उसको आप कवर करें, यानी कि जो बिल्टी का सामान है उसको आप कवर करें। उसके लिए ये है कि आपके जो अड्डे हैं, अड्डे मेकर हो गए या हॉकर वगैरह हो गए, इनके साथ जो है आपका लिंक होना चाहिए। यार किसी का सामान इथों किलो उथों लेके जाना हो तो सानू दसना, ठीक है जी, ऐसी इन्ना किराया लेना है। तो जो बिल्टी का सामान है ना, कोशिश किया करें वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया करें। ठीक है, तो तब जाके ना अच्छी से अच्छी बचत हो जाती है। अच्छा, एक भाई ने सवाल ये पूछा है कि सर अगर मतलब अच्छा कारोबार चलता रहे या सवारी हमें पर मंथ लगती रहे तो एक महीने में गाड़ियाँ कितना हमें कमा के दे सकती हैं। ये सवाल बड़ा ही मुश्किल सा है। ठीक है, मुश्किल यूँ है कि ये मुनहसिर होता है आपकी सवारियों की कंडीशन पर कि आज जो आपके 2 चक्कर लगे हैं या 1 चक्कर लगा है तो आपकी सवारी कैसी थी, क्या सिस्टम था, या आपके रूट पर सवारियाँ कितनी हैं, ज़्यादा सवारियाँ हैं, कम सवारियाँ हैं, तो क्या रश है, क्या रश नहीं है। बहरहाल जो है ये कमा लेती हैं यार, पाँच से भी ज़्यादा कमा लेती हैं, 5 से 6 लाख रुपए भी ये कमा लेती हैं। ठीक है, वरना 4 लाख तो कहीं भी नहीं गए। हाँ, थोड़ा सा तब आपको प्रॉब्लम होता है जब आपने गाड़ियाँ जो होती हैं वो लीज़ पर यानी कि उधार पे ली होती हैं किसी से, तब तो है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि गाड़ी में से आधा जो ख़र्चा है वो आपने उनको भी देना होता है जिनसे आपने गाड़ी ख़रीदी है, जिनको आपने आधे पैसे दिए हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक गाड़ी जो है हमारी 65 लाख की है तो आपने उसको भी 45 लाख दिए हैं, बाकी आपने देने हैं। तो उनके साथ आपका जो भी डील होगा पर मंथ आपने क्या देना है, हमको 1 लाख रुपए देना है, 1,20 देना है, 70 देना है, जो भी आपका उनके साथ जो है वायदा तय पाएगा। तो कोशिश करें कि गाड़ी जो है आपको नगद वाली हो, वो ज़्यादा यानी कि बचत देती है। अगर उधार वाली भी हो वो भी ठीक है, 5-6 महीने जो हैं पूरे कड़वे जो घूंट हैं वो पीने पड़ते हैं। उसके बाद जो है फिर वो जब गाड़ी आपकी अपनी मलकियत की हो जाती है तो फिर तो कोई मसला मसाइल नहीं होते हैं। अच्छा, तीसरा एक भाई ने ये भी पूछा है कि जैसे हादसात वगैरह होते हैं तो इसमें बड़े काफ़ी नुकसानात होते हैं, तो ये भी कंपनी के लिए बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखें जी, जो गाड़ी चलती है रोड पे तो हादसात भी उसी के साथ ही होते हैं। जो गाड़ी सिर्फ खड़ी रहे तो उसके साथ कैसे हादसा हो सकता है। ठीक है, पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हादसात से बचाए, लेकिन जो चलती गाड़ी है, रूट वाली गाड़ी है, कभी ना कभी वो हादसे का शिकार हो ही जाती है। ठीक है, ये इंसानी ज़िंदगी का मामूल है। और आप जितनी भी ये गाड़ियाँ रोड पे देखेंगे या आपको कोई भी गाड़ी जो है जेन्युइन कंडीशन में नहीं मिलेगी। ये गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल लाजमी होती है। उसकी वजह भी यही है कि ये, और दूसरा जो एक भाई ने एक और सवाल
जो ये वाला पूछा है एक्सीडेंटल वाला, देखें जी, इसमें नुकसानात तो होते हैं। गाड़ियों को जो है इंश्योरेंस करवानी पड़ती है इन गाड़ियों की, क्योंकि इंश्योरेंस से ये फ़ायदा हो जाता है कि कुछ ना कुछ जो है वहाँ से रिकवर हो जाता है। इनकी गाड़ियाँ हमारी इंश्योरेंस पे ना हो तो सारा का जो सारा ख़र्चा है या जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो हमारे खाते में आ जाता है। तो इंश्योरेंस जो गाड़ियाँ होती हैं उसका यही फ़ायदा होता है कि भाई जो मतलब अगर खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ जो है साथ देती है। तो ये ज़रूरी है कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं इसको इंश्योरेंस आपने लाजमी करवानी, क्योंकि रोड पे जो भी गाड़ी निकलती है उसका कोई पता नहीं है, ठीक है, कि वो खैर वाफ़ियत से पहुंच भी जाती है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने हादसात भी लिखे होते हैं, हादसात भी हो जाते हैं, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक भाई ने ये भी मुझसे पूछा है कि सर जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करने से पहले हमारे पास कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए। यार, गाड़ियों का तयन तब है कि जब आपके पास ये देखा जाए कि आपके पास बजट कितना है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप 2-4 गाड़ियाँ ले लें, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप इनिशियल पे खड़े हैं, अभी फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चलवाना चाहते हैं, तो आप अभी एक बस से स्टार्ट करें, ठीक है। आप उसको देखें, उसकी कंडीशन को देखें, उसके डंडे को देखें, उसके रूट को देखें कि वो आपको क्या बचत दे रही है, ठीक है। आपको फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है। अच्छा, नुकसान दे रही है तो क्यों नुकसान दे रही है, क्यों नुकसान हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। मैं कोशिश तो करूँगा कि भी नुकसानात जो हैं उसकी वजूहात जो हैं वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँ। जितना हमारा तजर्बा है, जितना लोगों का तजर्बा हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब आप गाड़ी अपनी ख़रीदें तब आपको भी ये पता होना चाहिए कि भी इसकी क्या वजह है कि मेरी गाड़ी इस रोड पे गई है, तो इसका क्या इशू हो सकता है कि जो मुझे नुकसानात पे नुकसानात हो रहे हैं, ठीक है। और कारोबार जो भी होता है, आपको पता है कि स्टार्ट में जो है वो तजर्बा लेते लेते बंदे को नुकसान हो भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है कि इस नुकसानात के डर से जो है हम लोग ये कारोबार छोड़ दें। एक और भाई ने ये पूछा है कि सर ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है वो फ़ायदेमंद है कि नहीं। देखिए जी, फ़ायदा तो फ़ायदा है, ठीक है। माशाल्लाह से जो हमारे एक रूट पे गाड़ी माशाल्लाह बड़ी बचत करके आए तो उनमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। यार देखो ना, अगर महीने में अगर 2-4 दिन आपकी सवारी कम लगी है तो बाकी आपने 25-26 दिन तो जो आपने अच्छे कमाए हैं तो वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन के नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बड़ी ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, उसमें ज़्यादा जो नुकसान है वो नहीं होता, ठीक है। आप चाहे बड़ी पर्ची टाइम देख लें, ठीक है, एसी टाइम देख लें, आप रूट टाइम देख लें, मोटरवे टाइम देख लें, नुकसान किसी पे भी नहीं होता। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आप लगाव के साथ रहें, अपनी गाड़ी के साथ टच में रहें, ठीक है। आपके कैलेंडर ड्राइवर जो हैं उन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप ड्राइवर एक को चेंज करें, एक ही रखें, ड्राइवर कैलेंडर एक ही रखें, ठीक है। लेकिन उनसे ये कहें कि भी ठीक है कि आप लोग जो भी खाते पीते हो, मेरा जो बजट है ना, अगर मुझे एक इस रूट में से इतने हज़ार बचते हैं ना, मुझे आपने वो चीज़ देखनी है कि आपको एक रूट पे 10,000 बचता है, 15,000 बचता है, 7,000 बचता है। आपने ये देखना है कि आज मेरा 7,000 से 6,000 क्यों हुआ, 10,000 से मेरा 9,000 क्यों हुआ, हाँ 10,000 से मेरा 12,000 हो गया, इसका क्या वजह है, ठीक है। ये भी आपने नोट करनी है कि आज मेरा इंक्रीज़ हुआ, इसकी क्या वजह है। वो अपने पॉइंट देखना है कि भी आज जो है बिल्टी हमारी ज़्यादा लगी, इस वजह से हमें ज़्यादा पैसे लग गए हैं, या आज रश था, ठीक है। अच्छा, बाज़ का जो है बुकिंग के लिए लोग हमसे गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो बुकिंग का तो ज़्यादा फ़ायदा है ना, बुकिंग का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, रूट से तो बुकिंग का बड़ा फ़ायदा है। उसके लिए यही है कि आप कोशिश करें इर्द गिर्द जो है लोगों से आपकी लिंक्स हों, शादी ब्याह के लिए गाड़ियाँ आप अपनी दें, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है हमारी गाड़ियाँ रेमन इज्तिमा पे गई थी, तो ऐसे इवेंट्स पे जो हैं अपनी गाड़ियाँ लाजमी दें, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और लोग जो है जैसे
हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का जो है उर्स होता है। इसी तरीके से हज़रत सफ़ी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का भी जो उर्स होता है, दाता साहब का जो उर्स होता है, तो उसमें भी जो हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, तो जो स्पेशल इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो उसमें भी ये ऐसे नहीं मिल जाती कि आपकी गाड़ी खड़ी है तो बंदे आके आपके पास आके, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के साथ टच करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो काफ़िला है, इस गांव का जो काफ़िला है, वो हर साल जो है 7 शरीफ जाता है, हर साल जाता है। तो आप उनके साथ टच में रहें कि यार इस दफ़ा जो है आपका काफ़िला जाए तो हमारी गाड़ी के साथ गाड़ी बुक करवाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता हो कि सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो कब होता है उर्स मुबारक, इससे कोट मिठन का हो गया। इसी तरीके से बाकी इतने सारे उर्स होते हैं, तो आप लोगों को पहले से इल्म हो कि भी ये कब और किस वक्त जो है ये काफ़िले